हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ऑर्फन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक मैरिड कपल केट और जॉन से दिखाई जाती है, जो दोनों ही अपने तीसरे पैदा न हुए बच्चे की मौत को लेकर काफी दुखी है। लेकिन केट कुछ ज्यादा ही, जिस कारण उसे ड्रिंकिंग की आदत लग गई थी और उसे संभालने के लिए जॉन और केट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे पास के ऑर्फन से, जिससे वो लोग उनके तीसरे बच्चे का दुख भुला सकते हैं। जिसके लिए वो लोग सेंट मैरियानास होम आ पहुँचते हैं, जो की एक लोकल ऑर्फनेज है। और वहाँ लोगों को एक 9 साल की छोटी रशियन बच्ची जिसका नाम एस्टर है वो काफी पसंद आती है, जिसे वो लोग अडॉप्ट कर अपने घर भी ले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद हम देख सकते हैं कि जॉन और केट के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, जिनमें उनकी एक छोटी बेटी जो कि 5 साल की है, जो सुन और बोल नहीं सकती, जिसका नाम मैक्स है, जो एस्टर को काफी पसंद करती है, लेकिन उसे बात करने में थोड़ी बहुत शर्माती है। अब बात करें उनके बड़े बेटे डैनियल की, तो वो 12 साल का है और उसे एस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ऐसे ही एक रात जॉन और केट जब एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इंटरप्ट करते हुए एस्टर पहुंचती है, जिसे देखकर जॉन और केट एम्बैरस हो जाते हैं। और जब एस्टर से बात करने के लिए केट पहुंचती है, तो उसका बिहेवियर अजीब सा ही होता है, मानो जैसे वो एक एडल्ट वुमेन जैसे बिहेव कर रही है, जिसे जेलसी जैसी चीजें पता है। और साथ ही केट ये सोचने लगती है कि कैसे एस्टर को इन सारी चीजों की नॉलेज है, जबकि उसके घर में जो बच्चे हैं उन्हें इन सारी चीजों की जरा भी नॉलेज नहीं। साथ ही हम एस्टर का बिहेवियर मैक्स और डेनियल के साथ भी देख सकते हैं, जो काफी अजीब है, क्योंकि जब डैनियल अपनी कलर पॉप गन से खेल रहा होता है, तो उस दौरान वो एक पिजन को इंजर्ड कर देता है, जिसे देख एस्टर से यही कहती है कि तुम्हें उस पिजन को उसके दर्द से आजाद करना होगा, जिसके लिए डैनियल मना कर देता है। तो खुद एस्टर पास ही में रखे हुए पत्थर से उस पिजन को मार देती है। साथ ही उसकी क्लास में बुली करने वाली लड़की को भी वो काफी अच्छे से सबक सिखाती है, जिसे मैक्स नोटिस करती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में झूठ कहती है कि वो लड़की स्लाइड से खुद ही स्लिप हो गई थी। और साथ ही डैनियल के फ्रेंड उसे ईस्टर को लेकर काफी बुली भी करते हैं, जिस कारण से डैनियल ईस्टर को और पसंद नहीं करता। और फिर दूसरे दिन जब केट उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले जाती है, तो वहाँ उसे सिस्टर एबिगेल का कॉल आता है, जिसे बात करने के लिए ईस्टर को जब वो कहती है तो वो मना कर देती है। और हम देख सकते हैं कि सिस्टर एबिगेल को वो सारी बातें केट बता रही होती है जो अब तक ईस्टर ने की है। और उन सारी बातों को सुनकर मैक्स ईस्टर को छुप छुप कर बता रही होती है। और कुछ दिनों बाद हम सिस्टर एबिगेल को देख सकते हैं, जो उन लोगों से मिलने के लिए आई है और उन्हें यही बताती है कि कुछ साल पहले भी ऐसे ही किसी तरह की ट्रेजेडी हुई थी, वो भी स्कूल में, और उस समय भी ईस्टर पास ही में थी। जिसके साथ साथ सिस्टर एबिगेल उन लोगों को डॉक्टर ब्राउनिंग से बात करने का सजेस्ट करती है, और साथ ही उसे वहाँ चेकअप करवाने के लिए भी कहती है, क्योंकि केट और सिस्टर का ये मानना है कि मे बी उसे किसी तरह की मेंटल डिजीज है। और उनकी ये सारी बातें मैक्स सुन रही है और साथ ही ईस्टर को भी बता रही है। जिसके बाद ईस्टर सिस्टर एबिगेल को मारने का प्लान करती है, जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ईस्टर को गन इस्तेमाल करनी भी आती है, जिसे वो उसके डैड के लॉकर से पिक करती है और वहाँ से निकल सिस्टर एबिगेल को बेवकूफ बनाते हुए उसे हैमर से बार बार स्टैब कर उसे जान से मार देती है। जिसके साथ हम मैक्स को भी देख सकते हैं, जिसे वो उस गन के कारण चुप बिठा देती है और साथ ही खून से सने हुए कपड़े को ले जाकर वो उनके घर के पास के ट्री हाउस में छुपाने की कोशिश करती है। और साथ ही मैक्स को ये भी समझाती है कि वो उसे यहाँ से ले जाने के लिए आई थी, इसीलिए उसे मारना पड़ा। और उस कपड़ों को छुपाते हुए डैनियल ने उसे देख लिया था, जिस कारण से रात में वो उसे धमकाने के लिए पहुंचती है, जिस कारण से डैनियल भी शांत हो जाता है। और दूसरे दिन केट और जॉन ईस्टर को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन लोगों को ये बताती है कि उसके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मे बी केट की वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि केट उसे मदर जैसा प्यार नहीं करती। और जब वो लोग घर आ ही रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि केट को ये पता चलता है कि सिस्टर एबिगेल वापस अभी तक ऑर्फन नहीं पहुंची
पहुंची। जो बात सुन केट काफी शॉक है, जिस कारण से वो खुद ही रिसर्च करने का डिसाइड करती है और उसे रशियन के उसी ऑर्फनेज के बारे में पता चलता है, लेकिन साथ ही ये भी कि उन लोगों के पास ईस्टर के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। और दूसरे दिन वो अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाने का डिसाइड करती है, लेकिन ईस्टर नहीं जाती, जिस कारण वो जॉन से बातचीत करती है और उसी बातचीत के दौरान जॉन उसे ये कहता है कि उसे अपनी मॉम को थोड़ा शांत करने के लिए कुछ गिफ्ट करना चाहिए। और साथ ही हम देख सकते हैं कि केट अपने बच्चों से ईस्टर के कुछ अजीब बिहेवियर के बारे में पूछ रही होती है, जिसे वो लोग फाइन ही बताते हैं। और घर आने के बाद हम देख सकते हैं कि ईस्टर उसे कुछ फ्लावर्स देती है जिसे उसने खुद पिक किया था, और वो फ्लावर्स और कहीं नहीं बल्कि उसके मरे हुए बच्चे की याद में उसने उगाया था। जो देख केट काफी चिढ़ जाती है और उसे मारना स्टार्ट करती है, लेकिन जॉन उसे यही कहता है कि ये सारी मेरी गलती है। और फिर रात के वक्त हम ईस्टर को देख सकते हैं जो खुद के हाथ को नुकसान पहुंचाती है और जॉन को यही कहती है कि ये सब केट ने किया है, जिस कारण केट और जॉन के बीच दूरियां बढ़ जाती है। और कुछ दिनों बाद हम फिर से देख सकते हैं कि केट को पागल दिखाने के लिए वो उसके कार के हैंड ब्रेक को हटा देती है, जिस कार के अंदर मैक्स बैठी होती है, जिस कारण मैक्स का एक्सीडेंट हो सकता था। और उसी थेरेपिस्ट के पास जाने पर जॉन और उस थेरेपिस्ट को ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो अपने उस तीसरे बच्चे की मौत से नहीं निकली, जिस कारण से वो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही उसने वापस ड्रिंकिंग भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन केट उसे यही कहती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। और जॉन ने अब ये डिसाइड किया है कि वो बच्चों को खुद के पास ही रखेगा, जिस कारण मैक्स सैड हो जाती है और वो अपने भाई डैनियल के साथ मिल ये प्लान बनाती है कि वो लोग उस एविडेंस को उनके मॉम डैड को दिखा देगी, जिस कारण से उन लोगों से ईस्टर दूर चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, जिन्हें ईस्टर पकड़ लेती है और उस पूरे ट्री हाउस को जला देती है, जिस दौरान हम देख सकते हैं कि केट को ये पता चला है कि ईस्टर किसी भी ऑर्फनेज से नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल से बिलोंग करती है। जिस इन्फॉर्मेशन को वो पूरी तरह देखे उससे पहले ही वो डैनियल को देखती है जो ट्री हाउस से गिर चुका है और उसकी हालत काफी खराब है, जिसे वो हॉस्पिटल ले जाती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जॉन भी केट से काफी चिढ़ा हुआ है और इन सारी चीजों का इल्जाम वो केट पर ही डालता है, जिसके साथ साथ ईस्टर ने ये डिसाइड किया है कि वो डैनियल को हॉस्पिटल में ही मार देगी ताकि उसके उठने पर उसके बारे में किसी को भी पता ना चले, जिसमें वो कामयाब तो होती है, लेकिन मैक्स उससे पहले ही इन सारी बातों के बारे में अपनी मॉम को बता देती है और वक्त रहते डॉक्टर पहुंच जाते हैं, जिस कारण डैनियल बच जाता है। और साथ ही केट इतना चिढ़ गई है कि वो ईस्टर को काफी जोर से स्लैप करती है, जिसे उस सिचुएशन से जॉन वापस घर ले जाता है। और हम देख सकते हैं कि ईस्टर मैक्स को सुलाने के बाद पूरी तरह तैयार होके जॉन को सहारा देने के लिए पहुंचती है और साथ ही उसे अजीब तरीके की बातें करती है, जैसे एक यंग वुमन एक यंग एडल्ट मैन से करती है, जो बात से जॉन ऑफेंड हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो बात ईस्टर को काफी हर्ट करती है और वो खुद का मेकअप उतार ही रही होती है। तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि केट को उसी मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आया है, जो उसे ये बताता है कि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक यंग एडल्ट है और उसे हाइपोपिट्यूरिज्म नाम की बीमारी है, जिससे उसकी उम्र बढ़ती तो है लेकिन उसकी हाइट उतनी ही रह जाती है, यानी कि एक बच्चे समान। और उसी कारण से सभी उन्हें बच्चे समझते हैं और उसे मेंटल हॉस्पिटल में इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसने ऑलमोस्ट काफी लोगों को मारा है और साथ ही वो मेंटली इल है क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी प्यार नहीं किया। और अगर सच में वो वही लड़की है तो तुम्हें जल्द से जल्द अपने हस्बैंड अपनी फैमिली को बचाना होगा। और हम देख सकते हैं कि ईस्टर ने जब अपना पूरी तरीके से मेकअप निकाल लिया है तो वो एक प्रॉपर यंग एडल्ट लग रही है, जिसके साथ साथ वो फेक टीथ्स भी लगाती है और वो वहाँ से निकल डैनियल को मारने के लिए पहुंची है। और हम देख सकते हैं कि वो डैनियल को मारने में भी कामयाब हुई है और वो मैक्स को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन केट उस सिचुएशन में पहुंच चुकी है जो वहाँ से जब मैक्स को लेकर निकल ही रही होती है तो उन दोनों के बीच फाइट होना शुरू होती है, जिस फाइट के दौरान वो लोग बाहर आ पहुँचते हैं और हम देख सकते हैं कि बर्फ के कारण लेक का पानी जम गया है और उन दोनों की फाइट के दौरान वो दोनों उसी पॉन्ड में गिर चुके हैं। जिस सिचुएशन से बचने के लिए जब ईस्टर केट को स्टैप करने के लिए पहुंचती ही है तो वो उससे बचते हुए सीधा पानी से बाहर निकल आती है और ईस्टर को इतनी जोर से वो लात मारती है जिससे उसका नेक टूट जाता है, जिस कारण ईस्टर में भी पानी में ही अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद हम वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स को पहुँचता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पर ऑर्फन मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।